कैट 2025 की रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग में दिक्कत आ रही है या फिर अभी स्टार्ट करने वाले हो? आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैट रजिस्ट्रेशन 2025 का। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. So hi guys and welcome back to MBA Fundas by Sunstone। जैसा कि आपने हुक में और टाइटल में देख लिया होगा, अपन स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना सीखने वाले हैं इस वाली वीडियो में रजिस्ट्रेशंस के, जो कि कैट के स्टार्ट हुए 1 अगस्त से। तो एक भी स्टेप अपन छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज अपन क्या बोलते हैं लाइन वाइज देखते जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है iamcat.ac.in, जिस तरह मैंने सर्च करा है। ऊपर आपको ये वाली साइट मिल जाएगी, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये पेज खुलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका ये वाला पेज खुलेगा। इसमें आपका जो कैट 2024 स्कोर लॉगिन है अपने किसी काम का नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन IIM इंस्टीट्यूशंस अपने किसी काम का नहीं है। रजिस्टर्स कैंडिडेट लॉगिन जो है ना वो बाद में काम आएगा। सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। इस पे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। ये पेज आपका खुल गया। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स आपको क्या क्या भरनी है इसके बाद? सबसे पहले आपको नेम ऑफ कैंडिडेट भरना है। कैंडिडेट का नाम आप क्या बोलते हैं, जो आपका 10th में या फिर SSC सर्टिफिकेट में आपका नाम है ना, वहीं से भरना और क्या बोलते हैं सही नाम भरना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। ईमेल एड्रेस आपको वो ही भरनी है जो आपकी एक्टिव ईमेल एड्रेस हो, बिकॉज आगे चल के कैट के सारे जो भी अनाउंसमेंट होंगे ना वो आपके इसी ईमेल एड्रेस पे आने वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको वही ईमेल एड्रेस भरना है। कंट्री में आप इंडिया भर दोगे, अगर आप बाहर से हो तो बाहर के भी भर सकते हो। मोबाइल नंबर में आप वही मोबाइल नंबर भरना जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो, जिससे कि क्या बोलते हैं अगर आपकी कोई भी नोटिफिकेशन OTP वगैरह आए तो आप जल्दी से उसे भर पाओ। उसके बाद अपन क्या बोलते हैं नीचे आएंगे तो आप अगर क्या बोलते हैं जैसे ही आप ईमेल और क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर भरोगे तो आपके पास OTP आएगा। OTP आप वैलिडेट करा लोगे तो नेक्स्ट आपको नीचे की साइड क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन मिलेगा, उस पर आप अग्री करोगे। फिर ये आपसे पूछेगा कि क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन लेगा ये, कि अगर नेम ऑफ कैंडिडेट आपने अगर सही डाला है, डेट ऑफ बर्थ आपने सही डाला है, ईमेल एड्रेस आपने सही डाला है, कंट्री आपने सही डाली है एंड मोबाइल नंबर आपने सही डाला है, इन सारे के सारे जो आपके ना क्या बोलते हैं बॉक्सेस है ना, इन सब पे आपको टिक करना है। ओके, जस्ट अ मिनट, या इन सब पे आपको टिक करना है जितने भी आपके बॉक्सेस हैं। अगर ये सारी चीजें आपकी सही भरी हुई हैं, सब पे आप टिक कर देना। टिक करने के बाद अब उसे सबमिट कर देना, तो आपका ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ये रजिस्ट्रेशन आपका पूरा सक्सेसफुल हो गया क्योंकि आपने ये वाला पेज पूरा भर दिया। यूजर ID और पासवर्ड जो है ना वो आपके ईमेल पे या फिर क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर पे सेंड हो जाएगा जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो वो यूजर ID एंड पासवर्ड सेंड होने के बाद आप इस पेज पे पहुंचोगे। मतलब आप जब सबमिट करने के बाद इसको क्लोज करोगे ना तो आप इस पेज पे पहुंचोगे। यहाँ से आपको लॉग आउट कर देना है। ये लॉग आउट का क्या बोलते हैं आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप लॉग आउट कर दोगे, आप इस वाले पेज पे पहुंच जाओगे कैंडिडेट लॉगिन में। यहाँ पे आपको जो आपको रिसीव हुआ है ना यूजर ID वो डालना है, पासवर्ड आपको जो रिसीव हुआ है आपको वो डालना है। देन आप क्या बोलते हैं इस वाले पेज पे फिर से आओगे। यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन जो दिख रहा है ना, यहाँ पे इस गो टू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से आपका। बहुत सारी इसमें क्या बोलते हैं डिटेल्स आपसे मांगेंगे। सबसे पहले अपन पर्सनल डिटेल्स की बात करते हैं कि पर्सनल डिटेल में आपसे क्या 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 पूछने वाले हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल ही स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है, सबसे पहले कैंडिडेट का नाम आएगा, वही नाम आएगा जो 10th मार्कशीट में आपका। फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम अगर है तो आएगा, वरना फिर लास्ट नेम आएगा। फादर का नाम आएगा, मदर का नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी अदर पर्सनल डिटेल्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, जेंडर आएगा, नेशनलिटी आएगी एंड कैटेगरी आएगी। कैटेगरी में आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको जो सर्टिफिकेट लास्ट में देना होगा ना कैटेगरी का, क्योंकि लोग इसी चीज में काफी गलती करते हैं और उनके जो फॉर्म है वो सिलेक्ट नहीं होते। फिर कैटेगरी में आपको, अगर आप जनरल में है तो आपसे कोई भी फॉर्म ये नहीं मांगेगा। अगर आप किसी और कैटेगरी से है, रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको सेंट्रल का फॉर्म ही लगाना है इसमें, क्योंकि वो ही आपका एक्सेप्ट होगा। उसके बाद आपने कैटेगरी भर दी, वो फॉर्म भी लगा दिया। नेक्स्ट आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस पूछेगा वो, उसमें आपको अपनी एड्रेस डालनी है जो आप डाल सकते हो। ठीक है, एंड एड्रेस डालने के बाद आप क्या बोलते हैं यहाँ पे आप कर देना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपका कम्युनिकेशन एड्रेस ही है तो वो आपका परमानेंट एड्रेस भी भर देगा, जो कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल मांगेगा, आप अपने पापा मम्मी का किसी का भी डाल सकते हो, गार्डियन का भी डाल सकते हो, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। एंड आपको लास्ट में पर्सनल डिटेल में आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है।
इसमें पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रखना है आपको। देखो आगे आपको ये चीजें काम आएगी पर लोग बताते नहीं है स्टार्टिंग में, तो मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, पीछे आपको व्हाइट बैकग्राउंड रखना है एंड अपनी क्या बोलते हैं फोटो खिंचवानी है और स्कैन कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। सेम विद सिग्नेचर, सिग्नेचर भी आप जहाँ पे कर रहे हो ना, एक वाइट पेज पे सिग्नेचर करके उसकी स्कैन कॉपी आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। ये आपकी अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आप क्या बोलते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जिसके नीचे आपको मिलेगा, तो आप आ जाओगे अकेडमिक्स पे। अकेडमिक्स में आने के बाद सबसे पहले आपसे पूछेगा कि 10th का या फिर एसएससी का क्या बोलते हैं डिटेल्स पूछेगा आपसे। उसमें आपको बोर्ड का नाम डालना है, ईयर ऑफ कंप्लीशन डालना है। इसमें आपको परसेंटेज में डालना होता है, तो अगर आपकी सीजीपीए वगैरह है तो आप उसको परसेंटेज में मार्क्स में कैलकुलेट करोगे कि मैक्सिमम मार्क्स, मान लो अगर 10th में आप रहे हो तो 500 के अराउंड मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, उसमें आपके टोटल मार्क्स कितने आए एंड फिर आपका परसेंटेज, अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना एग्रीगेट परसेंटेज पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी क्या बोलते हैं परसेंटेज निकाल लेगा। उसके बाद सेम आपको 12th का करना है कि तो आपने 12th दिया है, उसमें भी आपको क्या बोलते हैं मार्क्स निकालने हैं, फिर टोटल मार्क्स ऑब्टेन निकालने हैं और ये अपनी परसेंटेज निकाल लेगा। उसके बाद आपको बताना है कि अगर आप मान लो कि आपकी अभी बैचलर्स कंप्लीट नहीं हुई है, कि जैसा आप में जानते हैं कि अगर आप फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स में हैं तब भी आप कैट के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है, सॉरी। तो अगर आप क्या बोलते हैं फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री में है, इसमें आप अगर यस करोगे तो आपको जो लास्ट सेमेस्टर के नंबर है ना वो इसमें फिल करने पड़ेंगे। एंड अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपसे ये डिटेल्स पूछेगा कि कौन से कॉलेज से बैचलर डिग्री आपने कंप्लीट करी है, कितने मार्क्स आपके ऑब्टेन हुए थे, वो सारी चीजें। अगर आपने कोई अंडरगोइंग क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स करा है तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपसे मास्टर डिग्री की डिटेल्स वो पूछेगा, ठीक है, कि अगर आपने मास्टर डिग्री करी है उस पर आप क्लिक करते हो तो वो मास्टर डिग्री की डिटेल्स आपसे लेगा। उसके बाद अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री करी है, जैसे कि कोई सीए हो गया, सीएस हो गया, या फिर आपने कहीं और से डिग्री करी है, तो वो भी आपको ये ऑप्शन दे रहा है, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो उसकी डिटेल्स भी आपसे मांगेगा। नेक्स्ट आपको क्या बोलते हैं ये वर्क एक्सपीरियंस पे ले जाएगा। अकेडमिक डिटेल्स आप सेव एंड सबमिट करोगे तो डेटा सेव सक्सेसफुली आपको ऊपर दिख जाएगा। उसके बाद ये वर्क एक्सपीरियंस पे ले जाएगा। अब वर्क एक्सपीरियंस में एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि हमें पता है कि आईएम्स वगैरह कुछ ऐसे आईएम्स होते हैं जो वर्क एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा काउंट करते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस में आपकी इंटर्नशिप वगैरह, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट वगैरह, ये सब आपके वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होंगे। आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस ही काउंट होगा 31 जुलाई तक। अगर आपके पास कोई फुल टाइम एक्सपीरियंस है तो आप इसमें क्या बोलते हैं भर सकते हो, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं कोई और इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप वो इसमें नहीं भर सकते। एंड अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं इस पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो एंड ये आपको डायरेक्ट क्या बोलते हैं प्रोग्राम्स पे ले आएगा। अब प्रोग्राम्स में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्रोग्राम्स में अब ये मान लो कि सिर्फ आईएम अहमदाबाद में इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, आईएम बैंगलोर में, कैलकाता में काफी सारे प्रोग्राम होते हैं। अगर अपन एग्जांपल लेना तो आईएम अहमदाबाद में एक पीजीपी कोर्स होता है, एक एग्रीकल्चर का भी कोर्स होता है। तो कितने प्रोग्राम्स में आप क्लिक करोगे, ठीक है। आपको हर एक क्या बोलते हैं प्रोग्राम नेम के बाद उसकी इंटरव्यू सिटी भी भरनी पड़ेगी, एक प्रेफरेंस दूसरा प्रेफरेंस। तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइम पे, वो नेट पे सर्च करने लग जाते हैं कि कौन से प्रोग्राम में मुझे जाना है। अगर आपका डिसाइडेड है कि इस वाले क्या बोलते हैं आईएम मेरा टारगेट है, ये वाले प्रोग्राम में मुझे जाना है, तो फिर बात ही अलग हो गई। वरना आप डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट ऑल दिख रहा है ना, इस सिलेक्ट ऑल पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद क्या बोलते हैं आपके रिजल्ट के बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा वो, तो सिलेक्ट ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अपन आएंगे टेस्ट सिटी में कि आपको अपना क्या बोलते हैं टेस्ट देना कहाँ पर है। अगर आप 15 अगस्त से पहले क्या बोलते हैं ये फॉर्म भर देते हो ना, अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो मैं बोलूंगा 15 अगस्त से तो पहले ये फॉर्म भर दो। 13 सितंबर तक डेट है मुझे पता है, पर अगर आप 15 अगस्त से पहले ये फॉर्म भर देते हो तो सबसे पहला जो आपका क्या बोलते हैं प्रिफर्ड टेस्ट सिटी है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई एक आपका चूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेट फॉर्म भरते हो, आप अगर 10 सितंबर को फॉर्म भर रहे हो जिसमें भी डाउन भी होती है साइट काफी, तो फिर आपकी अलग अलग सिटीज होगी। तो आप वही सिटी भरना जिसमें अगर कोई भी अगर दिक्कत हो ना कभी भी, तो आप झटके से उस सिटी में पहुंच जाओ, आपका ये पेपर मिस नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से इन दो सिटीज में से फर्स्ट एंड सेकंड में से ही कोई एक चूज हो जाती है। लेकिन अगर आपने अगस्त से 15 से पहले भर दिया तो शायद आपकी फर्स्ट जो सिटी है ना वो ही चूज हो जाए। नेक्स्ट आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है ये सिटी भरने के बाद। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन मिलेगा। फिर ये आपका एक तरीके से पेमेंट प्रोसीजर हो गया कि अगर आप क्या बोलते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, जैसे आपको पता है पेमेंट इसकी 2600 रहती है जनरल कैटेगरी के लिए, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो वो ये सारी चीजें आपको दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप अगर क्या बोलते हैं
रिफ्रेश मत करना पेज को, बिकॉज पेमेंट करने के बाद क्या थोड़ा सा टाइम लेता है ये अपने आप, क्या बोलते हैं, पेमेंट रिसीव वगैरह करने में। अगर आप रिफ्रेश कर दोगे तो वो फिर दिक्कत हो सकती है। पेमेंट कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया आपने जो बॉक्स पे, और डायरेक्ट आप सबमिट कर दो, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म डन हो जाएगा। यही सारे स्टेप्स थे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, आप फिर से ये वीडियो देख सकते हो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, किसी स्टेप में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो और हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो कैट का फॉर्म भर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर देना एमबीए फंडास बाय सनस्टोन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।